नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। दोस्तों बात करते हैं इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे जैसे आज के पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए हैं कि ये जो एग्जाम्पल है मतलब कि कार्बन हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल जो है एलिफेटिक यौगिकों के जो उदाहरण है उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, जो एरोमेटिक यौगिक हैं उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं खुली श्रृंखला वाले बंद श्रृंखला वाले उनका हम लोग उदाहरण और आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे वो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी कार्बन क्या होता है, मतलब कि प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, और इस पूरे उदाहरण में से कौन ऐसा कार्बन है जो प्राथमिक कार्बन है। हम लोग इसमें से किसको कहेंगे द्वितीयक कार्बन, हम लोग इसमें से किसको कहेंगे तृतीयक कार्बन, किसको कहेंगे अल्फा कार्बन, किसको कहेंगे बीटा कार्बन, किसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, किसको कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, किसको कहेंगे ओलिफिन, किसको कहेंगे पैराफिन। ठीक है, पैराफिन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल कहाँ हैं, इसमें है क्या नहीं है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे उनको देखेंगे। कौन है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, कौन है आइसो हाइड्रोकार्बन और कौन है नियो हाइड्रोकार्बन, किस तरह से हम लोग पहचान करते हैं कि वो आइसो है या वो नियो है। ठीक है, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन क्या है, कहाँ है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, किसे कहते हैं, चतुर्थक कार्बन क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बन मतलब तृतीय कार्बन, द्वितीय कार्बन इसको दिखाते हैं 2 डिग्री कार्बन से, इसको दिखाते हैं 3 डिग्री कार्बन से। इसमें से कौन सा वो कार्बन है जिसको 2 डिग्री से दिखा सकते हैं, इसमें से कौन सा वो कार्बन है जिसको 1 डिग्री से दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग यही सब समझेंगे। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि कार्बन आजीवन जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तब तक कितना बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। दोस्तों ये बात कैसे पता चली है, ये बात इसलिए पता चली क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कार्बन की जब संयोजकता 4 होती है तो कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए कार्बन 4 बंध बनाता है और हाइड्रोजन 1-1 बंध बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 1 बंध बनाया, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 बंध बनाया, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 बंध बनाया, ये भी हाइड्रोजन 1 बंध बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर हम देखें इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इधर कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। ठीक है, अगर हम इस कार्बन को यहाँ पर बनाएं तब क्या होगा, हमको पता चलेगा कि इस कार्बन की कितनी संयोजकता थी, 4 यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब इस कार्बन की कितनी संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। हम इस तीनों हाइड्रोजन को इस तरह 1 2 3 करके लिख सकते हैं। बेशक इधर इस कार्बन की जो एक संयोजकता इधर वो किससे जुड़ी है, इस कार्बन से जुड़ी है, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना उनको अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन के बीच में कितना बंध है, 1 बंध है। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कितना बंध है, 1 बंध है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े थे, 3, 1 2 3। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना दोनों हम उसको ऊपर नीचे दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर और दूसरा हाइड्रोजन नीचे। अब यहाँ पर जो ये है ना इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं और ये जो कार्बन है ना यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए, और इस कार्बन से जो ऊपर ये है ना कार्बन, देखिए कार्बन और 3 हाइड्रोजन जो यहाँ है ना इसको भी हम लोग 3 एक इधर एक इधर एक इधर लिख सकते हैं। ठीक है, एक इधर मतलब कि इधर लिख सकते हैं, एक ऊपर एक इधर कर सकते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है ना इसको नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो कार्बन है ना उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये ऊपर वाला CH3 लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, नीचे वाला CH3 लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, और इधर वाला भी क्या लिख देते हैं, CH3 लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बात हम लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो CH3 है ना वो H है, ये भी H है और ये भी H है, ये कुल मिलाकर इनको क्या लिखा गया है, CH3। अब बात को समझिए, प्राइमरी कार्बन कौन होगा। देखिए यह जो कार्बन है ना इस कार्बन की कितनी संयोजकता है, 4, एक इधर एक इधर एक इधर। 3 संयोजकता से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, और 1 संयोजकता से कौन जुड़ा है, कार्बन। तो यह ऐसा कार्बन है जिसकी केवल 1 संयोजकता से कार्बन जुड़ा है, बाकी 3 संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो जितनी संयोजकता से ये कार्बन जुड़ेगा ना उतना ही इसको कार्बन कहेंगे। मतलब एक अगर है, 1 संयोजकता से अगर ये कार्बन जुड़ा है तो इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। मतलब यह आपको क्या कहा जाएगा, प्राथमिक कार्बन। इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन परमाणु कहेंगे। ठीक है, प्राथमिक कार्बन, बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए इनको, इस कार्बन की कितनी संयोजकता है, 4 है, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 संयोजकता है, चारों संयोजकताओं में से कितनी संयोजकता से कार्बन जुड़ा है, 4 संयोजकताओं में से कितने संयोजकता से कार्बन जुड़ा है, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, इससे कार्बन, इससे कार्बन।
तब हम इस संयोजकता को क्या इस कार्बन को क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन, मतलब इसको कहेंगे हम द्वितीयक कार्बन परमाणु। क्या कहेंगे? द्वितीयक कार्बन परमाणु या द्वितीयक कार्बन, या इसको दिखाएंगे 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसकी कितनी संयोजकता से कार्बन जुड़ा है? इधर कार्बन है, भले ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन जुड़े ना, भले जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जो बैलेंसी, ये जो बैलेंसी है कार्बन की, उससे कौन जुड़ा है? कार्बन। इससे कौन जुड़ा है? कार्बन। इस वाली बैलेंसी से कौन जुड़ा? कार्बन। ये कैसा कार्बन हो गया? ये ऐसा कार्बन हो गया जिसकी 3 बैलेंसी से कौन जुड़ा है? कार्बन। तो इसको क्या कहेंगे हम? 3 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे इसको? तृतीयक कार्बन। क्या कहेंगे? तृतीयक कार्बन, मतलब कि कै डिग्री? 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, और ये जो है इधर चारों ओर किससे जुड़ा है? 4 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? चतुर्थक कार्बन हो जाएगा, मतलब चतुर्थक कार्बन परमाणु हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसको लिखते हैं 4 डिग्री कार्बन। क्या लिखेंगे दोस्तों? 4 डिग्री कार्बन। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे यौगिक में, इस पूरे उदाहरण में कौन सा कार्बन प्राथमिक होगा, कौन सा कार्बन द्वितीयक होगा, कौन सा कार्बन तृतीयक होगा, तो चलिए देख लेते हैं। इनको डायरेक्ट लिख देंगे 1 डिग्री कार्बन, इनको क्या लिख देंगे? 2 डिग्री कार्बन, इनको क्या लिख देंगे भाई? 1 2 3 संयोजकता से कार्बन जुड़ा, तो इनको लिख देंगे 3 डिग्री कार्बन, और इनको लिख देंगे 4 डिग्री कार्बन। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा कार्बन होगा, तो इनकी देखिए 3 संयोजकता से हाइड्रोजन, 1 संयोजकता से कार्बन, तो इनको लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन, और इनको क्या लिख देंगे? 1 डिग्री कार्बन, और इनको क्या लिख देंगे? 1 डिग्री कार्बन, मतलब कि प्राथमिक कार्बन, और इनको भी लिख देंगे प्राथमिक कार्बन। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ लिए। थोड़ा टाइम तो जरूर लगा, लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन अल्फा कार्बन है, कौन बीटा कार्बन है, कौन अल्फा हाइड्रोजन है, कौन बीटा हाइड्रोजन है, इनको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इसमें आपको अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोजन छांट के निकालना है, अल्फा बीटा और गामा कार्बन भी छांट के निकालना अगर है तो। चलिए देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन पता लगाना है ना, तब आपको सबसे पहले क्रियात्मक समूह पहचानना होगा। दोस्तों ये देखिए, ये आपकी कार्बन की लंबी चेन है, लेकिन इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो OH है ना, कार्बन हाइड्रोजन तो हर जगह है, लेकिन ये जो OH है ना, यही क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि क्रियात्मक समूह है। फंक्शनल ग्रुप मतलब कि क्रियात्मक समूह है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, OH है ना, इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहलिक समूह। मतलब कि ये अगर कहीं जुड़ जाएगा ना, तो ये पूरा एल्कोहल हो जाएगा। अगर इस चेन में ये जुड़ा तो ये पूरा एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है? COOH। यहाँ पर OH है, लेकिन ये थोड़ी छोटा समूह होता है। छोटा समूह मतलब चोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OH है, इसी तरह से यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर CO है। CO को कहते हैं कीटोन या कार्बोनिल समूह, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह। लेकिन जब ये CO और OH एक साथ आता है, तब हम इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। मतलब कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है? ये क्रियात्मक समूह है। ठीक है, आपको जानना है यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है? ये है। अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह कौन है दोस्तों? ये पूरा क्रियात्मक समूह है। ठीक है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है? थोड़ा सा देखिए, इसको घटा देते हैं, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है? तो ये है। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह अगर आप जान गए तो अल्फा कार्बन आपको पता चल जाएगा, और अल्फा कार्बन जब पता चल जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी पता चल जाएगा। आइए फटाफट देखेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है? होता ये है कि अगर ये क्रियात्मक समूह आप जान गए कि यही क्रियात्मक समूह है, तो इससे जो पहला कार्बन जुड़ा होगा वो होगा अल्फा कार्बन। मतलब इस OH से पहला कार्बन कौन जुड़ा? ये है, तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। मतलब इसके ऊपर हम अल्फा बना सकते हैं, मतलब वो हो गया अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पूरे यौगिक में अगर आपसे पूछा जाए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है। याद रखिएगा, वो कौन है? यही दोनों हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें बीटा कार्बन कौन है, तो जिस क्रियात्मक समूह से अगर ये क्रियात्मक समूह पहले कार्बन से जुड़ा है, या ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो दूसरा कार्बन जुड़ा है इसको कहेंगे बीटा कार्बन। क्या कहेंगे दोस्तों? बीटा कार्बन। मतलब इसके ऊपर बीटा बना सकते हैं। और ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा, और इससे जो जुड़ा उसे बीटा, और इससे जो जुड़ा उसे गामा कार्बन कहेंगे। तब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे यौगिक में बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 हैं। गामा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 हैं।
आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखते हैं, इसमें क्रियात्मक समूह सबसे पहले पहचानिए कौन है। ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये भी है, ये भी, और ये एक साथ जब रहते हैं तो ये जो बनने वाला क्रियात्मक समूह है वो होता है COOH। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सी समूह। अब देखिए ये भी क्रियात्मक समूह, तो ये पूरा क्रियात्मक समूह हो गया। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन होगा? ये होगा। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें कौन होगी? ये 2 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 2 होगी। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी होगी? 2 होगी। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें बीटा कार्बन है कि नहीं है? है। वो कौन है? ये है बीटा कार्बन। क्यों? आप समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए इस पूरे यौगिक में बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 3 है। याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये जब इस तरह से बना देगा ना, तब आपको कंफ्यूजन होने लगेगी। देखिए इस तरह से बना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है किसी यौगिक का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन होता है कोने पर? कार्बन। ये हो गया CO। अगर हम CO कर देंगे तब आपको ये एक CO वाला समूह अलग बनता है, इसको कहते हैं कीटोन समूह। इसका नाम क्या है? कीटोन समूह। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे जितने भी तरह के कार्बोक्सिलिक समूह या हाइड्रोक्सी समूह या जितने भी तरह के क्रियात्मक समूह होता है ना, उन सभी हम क्रियात्मक समूह की एक लिस्ट आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार करिए, उसमें सारे क्रियात्मक समूह मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर देखिए, ये हो गया क्रियात्मक समूह। तो अब देखिए ये जो पहला कार्बन होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा कार्बन। इसको क्या लिखेंगे? बीटा कार्बन। और यहाँ क्या लिखेंगे? गामा कार्बन। अब दोस्तों ये बता दीजिए ये कौन सा कार्बन होगा? तो ये भी अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर इसमें आपसे पूछा जाए, दिख तो नहीं रहा, लेकिन अगर पूछा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन रहेगा ना, 2 वैलेंसी बनी हुई है उसकी, 2 बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपकाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन की कितनी संख्या होगी? 2। यहाँ पर गामा है तो गामा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना रहेगा? 3 रहेगा, तो गामा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन कौन होगा? चलिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर है, इधर से जल्दी मिलेगा। 1, 2 नंबर पे मिलेगा क्रियात्मक समूह, तो इसलिए हमको पता चल गया कि ये 2 नंबर पर ये ब्रांच लटकी है, मतलब क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर है। तो अल्फा कार्बन कौन होगा? यही होगा। यही क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। और देखिए ये कौन कार्बन होगा? बीटा। ये कौन कार्बन होगा? गामा। ये कौन कार्बन होगा? ये जो होगा बीटा हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि बीटा कार्बन वह कार्बन होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, और अल्फा कार्बन वह कार्बन होता है जो क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट जुड़ा हो। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों यहाँ पूछा जाए कि बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आपको याद होगा यहाँ पर कितना हम बताए थे पिछली वीडियो में कि यहाँ पर कॉर्नर है, कॉर्नर पे कार्बन रहेगा। कार्बन हमेशा 4 बंद बनाता है, 1 बंद 2 बंद बनाया है तो 2 बाकी है, इसलिए जो यहाँ पर कार्बन होगा उसकी 2 हाइड्रोजन से वैलेंसी जुड़ी रहेगी, मतलब यहाँ पर जो कार्बन रहेगा उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इस तरह से कहीं बना दिया तब आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये क्रियात्मक समूह कौन सा समूह है? यही समूह है COOH। इसी COOH को इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। यहाँ पर कौन है? C है। अगर CO बना देंगे तो COOH हो जाएगा, COOH। अब यहाँ पर जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन, यहाँ पर जो होगा बीटा कार्बन, यहाँ पर जो होगा अल्फा कार्बन, सॉरी यहाँ पे कौन कार्बन हो जाएगा? गामा कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा और समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कार्बन है ना, वो भी कौन सा होगा? गामा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा कार्बन आपको क्लियर हो गया होंगे। अब देखेंगे हम लोग नॉर्मल आइसोनियो। नॉर्मल आइसोनियो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों बात क्या है, देखिए नॉर्मल किसे कहेंगे? जैसे मान लिया आप कोई रास्ता पकड़ के जाएं, ठीक है, किसी रास्ते से जा रहे हो और वो रास्ता कहीं ना मुड़ा हो, मतलब सीधे सन्न से एकदम जाता हो। कहाँ जाता हो? आपके घर तक जाता हो, आपके घर से स्कूल तक जाता हो, ठीक है, या आप जहाँ खेलते वगैरह हैं वहां पे हो सकता है जा रहा हो। ठीक है, अगर आप किसी रास्ते से चले और वो रास्ता सीधे गया हो, कहीं मुड़ा ना हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि अरे यार रास्ता तो बहुत नॉर्मल है। ठीक उसी तरीके से यहां से अगर आप कार्बन गिनना शुरू करेंगे इधर, तो सीधा यहां से यहां तक आ जाएंगे। अगर इस तरह की कहीं भी कोई भी कार्बन की चेन मिल जाती है तब हम लोग इसको कहेंगे नॉर्मल चेन या नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। और दोस्तों बता दें कि कहीं कहीं जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा रहेगा नॉर्मल 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, नॉर्मल ब्यूट, और एक एक बंद है तो एन, नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो गया दोस्तों? नॉर्मल ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नॉर्मल। अगर इनकी बात करें तो ये नॉर्मल है कि कुछ और है? दोस्तों यह आपको खाली जिग जैग दिखाया गया है। आप क्या करिए, यहाँ से पकड़ के इसको पकड़ के तान दीजिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6, छठवां कार्बन, पहल के और छठवां को पकड़ के खींच दीजिए, सीधा हो जाएगा। जब सीधा हो जाएगा दोस्तों,
तब आप इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब आप खींच दीजिए, अगर समझना है तो ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है। मतलब अगर इसमें ब्रांच कहीं लगी रहेगी ना ऊपर नीचे, तो इस तरह से रहेगा। जैसे देखिए यहाँ एक नीचे आ गया है, ये ब्रांच है, मतलब वही रास्ता यहाँ से यहाँ तक कहाँ गई, सीधे गई, और फिर अगवा से इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, तिराहा आ गया। अगर एक भी तिराहा आ गया दोस्तों, तब क्या होता है, आइसो हो जाता है, ठीक है। तब उसको कहेंगे आइसो हाइड्रोकार्बन। अगर देखिए, अगर मान लीजिए हाई रास्ता यहाँ से चली है, यहाँ आई है, फिर यहाँ गई है, फिर यहाँ गई है, मतलब अगर हाई वाला पकड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा। और लेकिन यहाँ आ करके हाई एक ठे इधर चली गई है, एक ठे इधर चली गई, एक ठे इधर, मतलब यहाँ कहाँ आ गया, चौराहा आ गया। चौराहा आ गया तो नियो बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, नियो। हाई देखिए एकदम सीधा है, तो इसको कहेंगे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन। हेक्स मतलब कार्बन 6 है इसलिए, और एन इसलिए क्योंकि कार्बन की लंबी चेन में केवल एक एक बंध है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, देखिए जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग सारे कार्बन को, केवल उन्हीं कार्बन को गिनते हैं जिनमें कार्बन की लंबी चेन में जितने कार्बन आते हैं। मतलब फिर से सुनिए, अगर हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन लेते हैं और इनको ब्रांच मान लेते हैं। ये अगर हमारी लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ तो ये ब्रांच हो गई। लेकिन इसमें नहीं होता है। अगर आप आइसो देखेंगे ना, आइसो अगर आपको लिखना है, सबसे पहले आइसो मतलब क्या हो गया, तिराहा। यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे सीधा, और फिर यहाँ पे तिराहा मिल गया, तो तिराहा होने दीजिए, बस आपको आइसो लगा देना है नाम लिखते समय, आइसो। और जितना कार्बन ना, कुल का नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हेप्ट हो गया। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, हेप्ट। यहाँ देखिए टूट गया, टूटा नहीं है, हेप्ट हो गया, हेप्ट हो गया। और एक हके बंद है तो एन लगा दीजिए, ये हो गया आइसोहेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या नाम होगा, इस ये तो है, पहली बात नियो है, क्या है, नियो। कैसे मालूम, कैसे, चौराहा हो गया। चौराहा का मतलब, चौराहा अगर मिला तो क्या नाम लिखेंगे, नियो। तिराहा मतलब आइसो, सीधा मतलब नॉर्मल, और चौराहा मतलब नियो, तिराहा मतलब आइसो। याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और है छठवां, है सतवां। सतवां मतलब हेप्टेन हो गया, हेप्टेन। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, एन मतलब एकक बंधन, नियो मतलब चौराहा है इसलिए, ठीक है। वही बात यहाँ भी समझ में आ गया होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया नियो, नियो हेप्टेन। हेप्टेन अंग्रेजी में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, बात वही है, ठीक है। हेप्ट, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, और एन मतलब इसलिए क्योंकि एक ही बंद है, ठीक है। मतलब यही चीज आपको यहाँ भी लिखी गई है, आप समझिए। अगर इस तरह कार्बन हाइड्रोजन दिखाया जाएगा तो इस तरह बनाएंगे, और नहीं दिखाया जाएगा तो इस तरह बनाया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक अलग से परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये देखिए छूट गया, ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, आइसो। आइसो दिख रहा है तो 5 है, आइसो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया इस तरह, तो दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको कहीं पर CH3 और C मिल गया, ठीक है, CH3 2 बार और C मिल गया, मतलब इतना समूह अगर आपको किसी कार्बन की लंबी चेन में जुड़ा मिल जाए, तब ये क्या होगा, आइसो होगा। क्या होगा, आइसो होगा। अगर आपको यही CH3 कई बार, 3 बार अगर कार्बन से जुड़ी मिल जाए, मतलब इतना बड़ा समूह किसी कार्बन की लंबी चेन में अगर जुड़ा हो, तब हम इसे कहेंगे नियो। क्या कहेंगे, नियो। क्या कहेंगे दोस्तों, नियो। याद रखिएगा, नॉर्मल मतलब सीधे, सीधा होना चाहिए तो नॉर्मल होगा। आइसो मतलब तिराहा होगा। तिराहा मतलब क्या हो गया, इसी को देखिए, ये तिराहा है ना, हाई 1 बार, हाई CH3 1 बार, हाई 1 बार, 1 1 कई बार, 2 बार, और 2 बार हो गया। और हाई किससे जुड़े हैं, दोनों हाई कार्बन से, तो हाई ये दोनों CH3 किससे जुड़ा है, C से। अब ये पूरा यही मैं बताया हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हाई CH3 2 बार और हाई C अगर किसी कार्बन की लंबी चेन से, मतलब इससे जुड़ गई, तभी क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा, ठीक है। बात आप समझ लीजिए, हाई C हो गया, हाई CH3, हाई CH3, CH3 कई बार, 2 बार इससे, ठीक है। और ये किसी कार्बन की लंबी चेन से जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे CH3 3 बार कार्बन से जुड़ जाए, CH3 जब 3 बार किसी कार्बन से जुड़ा हो और E पूरा किसी कार्बन की लंबी चेन से जुड़ जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, नियो हाइड्रोकार्बन। यही है डिफिनीशन, याद कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। अगर देखिए, अगर कोई पूछे ई CH3 3 बार कैसे, तो है 1 बार, है 2 बार, है 3 बार, तीनों क्या है, CH3 है, तीनों क्या है, CH3 है, और हाई कार्बन हाई वाला हो गया, ठीक है। और ये पूरा इतना समूह अगर किसी कार्बन की लंबी चेन से जुड़ जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, नियो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, नॉर्मल आइसो नियो में कुल जितना कार्बन रहेगा ना, सबको गिन के तब नाम बोलेंगे,
ठीक है, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल पेंटेन, जो भी हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पैराफिन क्या होते हैं और ओलेफिन क्या होते हैं। दोस्तों बता दें कि अगर इस तरह का हाइड्रोकार्बन आपको कहीं पे मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला दी गई है, लेकिन उस श्रृंखला में केवल एक एक बंद आपको दिख रहा है, मतलब जब कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में केवल एक एक बंद आपको दिखते हैं, तब हम इनको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर कहते हैं एल्केन। तो दोस्तों जितने भी एल्केन होते हैं ना, उन सभी को हम लोग पैराफिन कह सकते हैं। अब बात आती है कि एल्केनों का सामान्य सूत्र किस तरह होता है। जैसे अगर 4 सूत्र आपको दे दे ऑब्जेक्टिव में और उसके बाद पूछे कि इनमें से कौन पैराफिन का सूत्र है, तो दोस्तों ये है पैराफिन का सूत्र, मतलब ये एल्केनों का सूत्र है। और एल्केनों को हम कैसे पहचानेंगे, उनका सूत्र कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों अगर बता दें आपको कि ये एन मतलब नंबर मतलब कार्बन का नंबर जितना भी है, अगर उसके दुगुना से 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन है, मतलब अगर 50 कार्बन है तब 50 दूना 100 को हाइड्रोजन और 2 से ज्यादा बढ़ा दीजिए, मतलब 50 कार्बन अगर है तो उसके साथ 50 दूना 100 और 2 में जोड़ दीजिए, 102 हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पर 25 अगर कार्बन है तब 25 दूना 50 और 2 52 अगर हाइड्रोजन आपको दिख जाए तो ये क्या रहेगा, एल्केन रहेगा। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जो अणुभार वाले, मतलब कि अगर यहाँ पे 25 कार्बन हो गया, 25 कार्बन से ऊपर वाले, मतलब कि 12 कार्बन से ऊपर वाले जो एल्केन है ना, वो हल्का हल्का घी की तरह जमने लगते हैं, मतलब कि अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मोम की तरह पाए जाते हैं। उन्हीं एल्केनों को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो उच्च अणुभार वाले जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं या एल्केन होते हैं, उन्हीं को पैराफिन कहा जाता है। ठीक है, बस इतना। अब देखिए अगर इसमें से आपसे कहा जाए कि आपके सामने 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से कौन पैराफिन या कौन एल्केन है, तो आप जानिए कि ये देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु की लंबी चेन है और इसमें केवल एक एक बंद उपस्थित है, यही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यही एल्केन है, तो इसी को हम लोग पैराफिन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हैं और चारों के बीच में केवल एक एक बंद दिख रहा है, तो ये भी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब इसको भी हम लोग पैराफिन कह सकते हैं, ये भी पैराफिन है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखें दोस्तों, तो इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और आप इनका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, इतना हम लोग पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। दोस्तों बता दें कि पार्ट नंबर 4 की वीडियो है और आपसे निवेदन यही है कि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा दोस्तों, वह वीडियो बहुत ही काम की है और बेसिक चीजों को इसमें डिटेल से समझाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, तभी अगली वीडियो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन परमाणु की लंबी चेन है, मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है और तीनों में ये 2 बंद है, ये भी 2 बंद है और ये 2 बंद कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। यहाँ पर देखिए 2 बंद है, यहाँ भी 2 बंद है, या इस पूरे कार्बन परमाणु की श्रृंखला में 2 बंद कितनी बार है, 2 बार है। इस कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में 2 बंद कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर देखिए 2 बार है। तो जब किसी कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में द्विबंध 2 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं OLEFINS, ठीक है, ओलिफिन्स कहते हैं। अब देखिए ये ओलिफिन है, नहीं है, ये ओलिफिन है, नहीं है, ये क्या है, पैराफिन, ये क्या है, पैराफिन है, ये क्या है, ओलिफिन 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 है। और इन सभी को हम लोग डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डाइन, 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 दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा डाइन। डाइन मतलब, डाई मतलब 2 बार, इन मतलब द्विबंध। जब किसी कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में द्विबंध 2 बार आ जाए, द्विबंध 2 बार आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध 2 बार आ जाए या उपस्थित हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, डाइन। ये क्या है, डाइन है। कैसे है डाइन, इसका IUPAC नाम क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। जब इसका IUPAC नाम आपको देखना है तब आपको सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला ढूंढनी पड़ेगी। 1 2 3 कार्बन है, 1 2 कार्बन, तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, तो इधर से 1 नंबर पर ही 2 बंद है और इधर से 2 नंबर पर 2 बंद है। इधर से गिनना शुरू करेंगे तो 1 नंबर पे 2 बंद, फिर 2 नंबर पे 2 बंद आएगा, मतलब किधर से भी गिनती कर सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, प्रोप हो गया। 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप। हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में, बात समझिएगा ध्यान से। प्रोप मतलब 3 कार्बन की लंबी चेन है और उसमें से 1 नंबर पर 2 नंबर पर, 1 पर भी है 2 बंद, 2 पर भी 2 बंद है, तो लिखेंगे प्रोप 1 2 और डाई इन, डाई इन, मतलब इसको हटा के इकट्ठे लिखे, हो गया प्रोप 1 2 डाई इन। अगर इस 1 और 2 को आगे लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 1 2 प्रोप डाई इन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है।
और इस ई को मिला के डाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इनका नाम लिखिए, चलिए इनका नाम लिखते हैं। अगर इनका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर इधर से गिनती करेंगे दोस्तों गलत हो जाएगा। आईयूपीएससी क्या कहती है, गिनती उधर से करिए, उधर से करिए, उधर से करिए, उधर से करिए, जिधर से ये 2 बंद कितनी बार आ जाए, जल्दी से आ जाए। ये 2 बंद किधर से आना चाहिए नंबरिंग में, जिधर से जल्दी आए उधर से गिनाई होगी। मतलब हमको गिनती अगर इधर से करेंगे तब सही होगा। ठीक है, इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये 2 बंद जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से गिनती करेंगे तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर, ये हो जाएगा 5 नंबर। तो ये 2 बंद कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है और 2 नंबर पे आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन का नाम हो गया। और उसमें 1 नंबर पर 2 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर 2 नंबर पर क्या है, द्विबंध है। कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बार के लिए डाई लिख दिया। और द्विबंध का नाम क्या होता है, इन होता है। तो हो गया ये पेंट 1 2 डाई इन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इससे आपको ये बनाना रहे तो कैसे बनाएंगे, पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन खींच दीजिए ऐसे धड़ाधड़। 1 नंबर पर 2 नंबर पर क्या बना दें, 2 बार क्या बना दे, द्विबंध। और फिर उसके बाद जितना हाइड्रोजन बचा उतना चिपका दीजिए, हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आइए देखते हैं। अगर ये नाम आपको दे दे तो ये चीज़ आप कैसे बनाएंगे, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब उसमें 1 नंबर पर 2 नंबर पर 2 बार इन है, इन मतलब द्विबंध। तो चाहे इधर से चाहे उधर से, 1 नंबर कौन आपका ये है, मान लीजिए 2 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 1 पर और 2 पर 2 बार द्विबंध है। चलिए 1 पर द्विबंध, 2 पर द्विबंध, बस। बाकी क्या है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो मतलब अब कुछ नहीं है। अब यहाँ पे केवल हाइड्रोजन आपको चिपकाना हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर आप कितना हाइड्रोजन चिपका सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बंद बनाता है। यहाँ पे 1 बनाया है, 3 बाकी, 3 चिपका दीजिए, हो गया। यहाँ पर 2 बनाया है, 2 चिपका दीजिए। यहाँ पर 3 बनाया है, 1 चिपका दीजिए। यहाँ पर 2 2 4 हो गया, खत्म। यहाँ पर देखिए इधर 2 बनाया है, 2 बाकी है तो 2 इधर चिपका दीजिए, हो गया। अब ये चीज़ आपका ठीक इसकी तरह हो गया, मिला लीजिए। बस ये इधर हो गया और इसमें 2 बंद इधर आ गया। ठीक है, मिला लीजिए, दोनों सही है। इसका देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हो जाएगा, ऊपर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 पर 3 पर ब्यूटाडाइन, मतलब ब्यूट 1 3 डाई इन, ब्यूट 1 3 डाई इन या 1 3 ब्यूटाडाइन, वो हो गया। अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर कर देंगे, मतलब कार्बन की लंबी चेन इधर से इधर की तरफ। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये मेथिल हो गया, ये मेथिल हो गया। ये कितने पर है, 2 नंबर पर, ये कितने पे, 3 नंबर पर। लिख देंगे सबसे पहले क्या, इधर देखिए नाम, 4 कार्बन की लंबी चेन तो ब्यूट हो गया, ब्यूट हो गया। और उसमें क्या है, 1 पर और 3 पर, एक पर 2 बंद है और फिर 3 पर 2 बंद है। तो इसको क्या लिख देंगे, 1,3, 2 बार है तो डाई और 2 बंद है तो इन, डाई इन, ब्यूट 1 3 डाई इन हो गया। और ये मेथिल कितने पे, 2 पर, ये मेथिल कितने पे, 3 पर। तो लिख देंगे 2 और 3 पर कै बार, 2 बार क्या है, मेथिल, मेथिल। ठीक है, पूरा फाइनल नाम क्या हो गया, 2 3 डाई मेथिल ब्यूट 1 3 डाई इन। तो दोस्तों इस तरह से आज हमारा ये जो जितने भी चीज़ें थी यहाँ पे कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया हूँ तो समझ में भी आया होगा। और वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर हमारे पिछली वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिएगा और उसमें आज के लगभग पहले जितने भी लेसन आए हैं ना, उन सभी लेसन्स की वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।